तो आप देख लीजिए, ठीक है। MO2O3 से क्या बन गया, एल्डिहाइड, एकदम सही है। CH4 कॉपर के साथ एल्कोहल, एकदम सही है। 3 डिग्री OH KMnO4 के साथ ऑक्सीडाइज हो गया, एकदम सही है। ये हमारा मैग्नीज एसीटेट एसिड बनना चाहिए था ना, नहीं साहब, इसने तो एल्डिहाइड बना दिया। ये स्टेटमेंट गलत है और उसने क्या पूछा है, इनकरेक्ट, दिस इज द इनकरेक्ट। तो प्यारे बच्चों, मैंने इस क्वेश्चंस के थ्रू कुछ तरीके से याद कराना भी मैंने आपको सिखाया। आप अच्छे से, बड़ा मेरी पूरी कोशिश रहती है कि क्वेश्चंस के जब हम आपके सामने डिस्कशन लेके आए तो साथ में उससे आसपास के जितने भी एरिया कवर कर सकता हूं वो भी मैं कवर करूं, ताकि आपका फ्रूटफुल हो यह डिस्कशन देखना। चलिए साहब, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन। हमारे सामने एल्कोहलिक KOH लिया गया है, तो सुनो प्यारे बच्चों, हमने लिया यहां पे CH3 CH3 एंड CH2Cl, एल्कोहलिक KOH E2 एलिमिनेशन कराएगा, एल्कोहलिक KOH E2 एलिमिनेशन कराएगा। एंड आपके सामने ये अल्फा, ये बीटा, अल्फा से आपका Cl और बीटा से H यहां से चला गया, और देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2, जिसका नाम दिया यहां पर A, ये है आपके सामने A। चलो साहब, A क्या है, A की रिएक्शन फिर हमने किसके साथ कराई, देयर इज ए H प्लस H2O, एसिडिक हाइड्रेशन एंड देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ, मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख सकता हूं आज के समय में, आप यहां तक आ चुके हैं कि आप डायरेक्ट प्रोडक्ट भी सोच सकते हैं। देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड, और यहां पर आपके सामने आ गया दिस इज द OH, ये आपके सामने बन गया B, ये आपके सामने बन गया B, ठीक है ना। NCERT विद आपके सामने रेफरेंस लिखा हुआ है, जहां जहां से क्वेश्चंस के बारे में आपको रेफरेंस मिल सकता है। नाउ कॉपर 573 केल्विन, 573 केल्विन, या कभी कभी वो लिख देता है 300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तो एल्डिहाइड बनता है कॉपर 573 केल्विन से, 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन बनता है, एंड 3 डिग्री अल्कोहल में होता है डिहाइड्रेशन। एंड डिहाइड्रेशन है तो यहां से H निकाल दीजिए, यहां से OH निकाल दीजिए, एंड वाटर निकल के देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ CH3 CCH3 एंड डबल बॉन्ड CH2 एंड दिस इज द C। अब ऑप्शन देखते हैं। A इज ए आइसोब्यूटाइलिन, यस एकदम सही है। A क्या है आपका, आइसोब्यूटाइलिन है, चलिए साहब ये तो सही है। B इज आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, नहीं साहब, B इज ए टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ये आपका है टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। C इज 2 मिथाइल प्रोपीन, यस, ये वापस से A वाला ही C बना है, IPSC नेम लिख रहा है तो लिख दिया 2 मिथाइल प्रोपीन, ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या है, एकदम सही है। A एंड C बोथ करेक्ट, यस, आंसर चला जाएगा A एंड C बोथ करेक्ट। क्या आपको इतनी मेरी बात समझ में आ गई है। कॉपर 573 केल्विन के बारे में मैं वापस से यहां बोलना चाहूंगा कि तरीका क्या है इसमें, कि ये आपके सामने अल्फा कार्बन है, ये आपके सामने अल्फा कार्बन है, यहां से OH और अल्फा से दो, यहां पे क्या है OH जुड़ा हुआ है, जो OH जुड़ा हुआ है उसको बड़े ध्यान समझना। OH से आपको H निकालना है, अल्फा वाले से भी H निकालना है, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड। OH से H निकालना है, अल्फा वाले से H निकालना है, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कीटोन। लेकिन यहां OH से H निकालोगे तो अल्फा पर आपका H नहीं है, तो यहां डिहाइड्रेशन हो जाएगा। पूरा का पूरा यहां से OH ले लीजिए और यहां से ले लीजिए H प्लस, एंड देयर इज अ डिहाइड्रेशन एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ आइसोब्यूटाइलिन। ठीक है, तो तरीका है कि एक हाइड्रोजन OH वाले का होना चाहिए, एक पड़ोसी का होना चाहिए। इस आधार पे जब तक H2 निकले H2 निकालो, जब तक H2 निकले H2 निकालो, H2 ना निकले क्योंकि पड़ोसी पे हाइड्रोजन नहीं है, जब H2 ना निकले तो वाटर निकालो। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीजों को हो सकता है एग्जाम में आ जाए। तो आंसर हमारा हो गया ये। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, पीसीसी के साथ इस साइक्लिक अल्कोहल की रिएक्शन कराई गई है, पीसीसी के साथ इस साइक्लिक अल्कोहल की रिएक्शन कराई गई है। तो प्यारे बच्चों, हमारे सामने जो साइक्लिक अल्कोहल है OH पीसीसी, प्रिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, तो जब इसकी रिएक्शन कराई जाती है तो ये क्या करता है, 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में एंड 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में, 3 डिग्री अल्कोहल के साथ नो रिएक्शन, एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ आपके सामने बन गया ये कीटोन। चलो, ये कीटोन आपका बना X। अब कह रहा है
कि एक्स की रिएक्शन डाइल्यूट NaOH एंड हीट से कराई जाए। पहचानो पहचानो पहचानो, क्या इसके पास अल्फा एच है? बहुत ध्यान समझना, क्या इसके पास अल्फा एच है? यस, अल्फा एच है। केमिस्ट्री ऑफ अल्फा एच, अगर अल्फा एच है, एल्डिहाइड कीटोन के पास, और बेस है, एल्डोल के बारे में सोचना है, एल्डोल के बारे में सोचना है। हीट दिया है, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट, तो मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना सिखाऊंगा, यहां पे मैकेनिज्म में नहीं जाऊंगा। एंड तरीका है, एक का कार्बोनाइल दूसरे का अल्फा एच, वाटर निकाल लो, एसीपी बना लो, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बना लो। एक का कार्बोनाइल, एक का कार्बोनाइल, हमने लिखा एक का कार्बोनाइल, एक का कार्बोनाइल एंड दूसरे का अल्फा एच, एंड दूसरे का अल्फा एच, एंड दूसरे का अल्फा एच। यहां से वाटर निकाल दीजिए, वाटर निकाल दीजिए और एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बना लीजिए। यहां पे ये कार्बोनाइल ग्रुप है। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। अब टिक कर लीजिए, हीट दिया है इसलिए हम एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट की बात करेंगे, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट की बात करेंगे। ये कीटोन है तो बीच में कीटोल भी बनता है, लेकिन हीट दिया है तो सीधे आप देखें आंसर इज द सेकंड। अच्छा, एक चीज और देखना, अगर आपको सीधे आंसर एलिमिनेट करना है तो सबसे फर्स्ट इसको एलिमिनेट करना, क्योंकि जो आपका एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनता है उसमें कार्बोनाइल का जो पाई बॉन्ड है एंड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इनसे बीच में कॉन्जुगेशन होता है, कॉन्जुगेशन होता है, पाई पाई कॉन्जुगेशन होता है, इसलिए ये प्रोडक्ट इसेंशियली इरिवर्सिबल होता है। लास्ट स्टेप E1 CB मैकेनिज्म, जब आपने पढ़ी होगी इसको, समझ में आया, इन एल्कलाइन मीडियम। अच्छा, इसका अगर कोई कहे नहीं साहब अब हमें इसका कीटोल बनाकर दिखाओ, कीटोल बनाने का बड़ा आसान तरीका है, इस पाई बॉन्ड को तोड़ो और जिधर ऑक्सीजन नहीं है उधर OH जोड़ो, इधर OH जोड़ दो, इधर H जोड़ो, तो आपके सामने, इधर देखो बेटा, जिधर इधर वाले में OH जोड़ोगे तो ये आपके सामने OH है और इधर जुड़ जाएगा H। ये पहले ये बनता है और इसके थ्रू, 3 के थ्रू जब आप इसको हीट करते हो, जब आप इसको हीट करते हो, समझ में आया, देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। समझ में आया, आंसर जो हमारा जाएगा वो सेकंड आएगा, क्योंकि यहां पे किसका है, ये आपके सामने हीट दिया है। लेकिन याद रखना, एनसीईआरटी में जाके पढ़ना, कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जहां हीट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, सीधे कंडेंसेशन हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर ये जो पाई पाई कॉन्जुगेशन है वो एक्सटेंडेड होता है। मान लो एरोमेटिक रिंग, फॉर एग्जांपल बेंजल एसिटोफिनोन, आज ही जाकर एनसीईआरटी देखना, बेंजल एसिटोफिनोन जो एग्जांपल दिया है आपके कॉपी में, एनसीईआरटी में दे रखा है, कॉपी में आपके पढ़ाया गया है, उसमें जाकर देखना कि वो एरोमेटिक रिंग के साथ भी एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन में है, इसलिए वहां हीट की रिक्वायरमेंट नहीं, बिना हीट के ही वहां पे कंडेंसेशन हो जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता होनी चाहिए, और एक बार AIPMT में इस पर आधारित क्वेश्चन आ भी चुका है। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा सेकंड।